बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम शनिवारी बीफ कढ़ाई बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की जो बनकर जो हमारी शनिवारी बीफ कढ़ाई है वो तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर प्रेशर कुकर को रख लिया है, ये गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने घी डाल लिया था। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है। ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। इसे हम जो है 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, इतनी देर तक जब तक ये इसके अंदर से जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म ना हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो शामिल कर लेंगे। लेकिन देखें यहाँ पर हम इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस ऐसे ही हल्का सा जैसे ही ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर जो हमारे पास बीफ है ये डाल लेंगे। तो बीफ यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया था। इसकी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले सफाई की और सफाई करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। और फिर हम इसको अब प्रेशर कुकर के अंदर डालकर इसे हम भून लेंगे। तकरीबन हमने 10 मिनट तक इसको भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करनी है। तो इसलिए हमने इसे लहसुन और अदरक के अंदर डालकर 10 से 12 मिनट तक आप इसे भूनिए और फिर हम इसके अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन मुझे 8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो अभी बाकी है। तो पानी को हमें अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जैसे ही पानी जो है वो ड्राई होगा तो हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून जो है ये मेरे पास हल्दी पाउडर है। तो इन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर ताकि मसाले वगैरह जो हैं वो अच्छे से रस बस जाने चाहिए। तो इसलिए नमक और हल्दी जो है वो मैं पहले से ही इसके अंदर शामिल करूँगी। तो इसको भी हम ऐसे ही 1 मिनट के लिए ही बस जो है भूनेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं इसके अंदर। और जैसे ही ये चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो आपका बीफ है वो बिल्कुल भी साथ नहीं लगना चाहिए, चम्मच आपको चलाते रहना है। जैसे ही ये देखें कितनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू मसालों की आने लगी है तो अब हम इसके अंदर पानी जो है वो डाल देंगे। आप अपने बीफ के हिसाब से पानी जो है वो डाल लीजिए, क्योंकि कोई बीफ जल्दी गलने वाले होते हैं वो कम पानी लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी डालकर इनको पकाऊंगी। 25 मिनट के लिए मैं इसको बंद करूँगी। लेकिन यहाँ पर पहले हम इसके अंदर टमाटर जितने डालने हैं वो रख लेते हैं। टमाटर मैंने काट कर 2 कर लिए हैं पीस। इसको हम इस तरीके से जोड़कर रख देंगे और जब हम वापस आएंगे तो ये भी पक जाएंगे और इनका छिलका जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो उतर जाएगा। तो इसलिए हम पहले से इसके अंदर इस तरीके से रख लेते हैं और प्रेशर कुकर को बंद कर 25 मिनट का हम जो वेट है वो लगाएंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर बोलना शुरू होगा तो फिर हम 25 मिनट जो है रखेंगे, क्योंकि जो बीफ है वो थोड़ा सा किसी बड़े जानवर का लग रहा था तो वो फिर गलेगा नहीं। यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं और ये देखें जो इनका छिलका है टमाटरों का कितने अच्छे तरीके से कितनी आसानी के साथ उतर रहा है। तो इनका छिलका हमें ज़रूर उतारना है। तो इसी तरीके से मैं सारे जो छिलके हैं टमाटरों के वो उतारती जाऊंगी और फिर जो इसके अंदर पानी है इसे भी हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपने चूल्हे की जो आंच है वो तेज़ कर लेनी है, क्योंकि हमें पानी को अब जल्दी ही ड्राई करना है। जो हमारा बीफ है वो पहले से ही तकरीबन पक चुका है। तो इसलिए हम इसको अब यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि जो बीफ है हमारा उसे हमने पहले से ही भून लिया था। 10-12 मिनट के लिए हमने पहले भुना था। तो अब यहाँ पर हमें ये जो टमाटर वगैरह हैं ये अच्छे से मिक्स करने हैं। तो इसलिए टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली मैंने दही लिया था। तो दही जो है वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप दही इसके अंदर डालें तो अपने चूल्हे की आंच आस्ता कर लें और फिर बाद में तेज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्च ली है,
काली मिर्च का पाउडर है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, तो इनको भी मैंने दरमियान में से काट लिया है। इनको भी हम 1 मिनट के लिए बस मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि इसकी बिनाई भी जो है हो चुकी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं भूनना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हमारी शनवारी बीफ कढ़ाई जो है कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बनकर तैयार हुई है। आपने इसके अंदर कोई भी और ज़्यादा मसाले नहीं डालने, कोई भी मसाले नहीं इसके अंदर जाते, सिर्फ यही जाता है नमक, हल्दी और जो ब्लैक पेपर होता है, यही बस। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं इसी तरीके से अपनी प्लेट के अंदर इसको निकाल लीजिए। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की। ये हमारी शनवानी बीफ कढ़ाई जो है वो बनकर, शनवारी बीफ कढ़ाई हमारी जो है वो बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसे इसी तरीके से हमारे जो है रेसिपी को फॉलो करेंगे पूरा, तो बनाएंगे तो आप इससे भी ज़बरदस्त किस्म की बना सकेंगे। अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई होती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।